कक्षा 10वीं होम साइंस पाठ 7 शिशु विकास के सिद्धांत, शिशु का शारीरिक व संवेगात्मक विकास। प्रश्न नंबर 1, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? उत्तर, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। नंबर 1, पैतृक प्रभाव या वंशानुक्रम। बच्चे के जन्म के समय उसकी मूल प्रवृत्तियां उसमें विद्यमान होती है जो वह अपने माता पिता से ग्रहण करता है। बच्चे अपना कद व रंग अपने माता पिता से लेता है। जैसे लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होंगे, अतः ठिगने माता पिता के बच्चे बौने होते हैं। माता पिता तथा उसके वंश के गुण अवश्य ही बच्चों में आते हैं। साधारणतया पैतृक गुण बालक के शरीर के आकार, प्रकार, ऊंचाई, वजन व अन्य विकास से संबंधित विकारों जैसे अल्प बुद्धि, विकलांग बालक या बच्चे के छोटे कद पर अपना प्रभाव डालते हैं। जो पैतृक गुण हम अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं वे जन्म के समय बच्चे में मौजूद रहते हैं। यही पैतृक गुण बाद में केवल विकसित होते हैं। नंबर 2, भोजन। बच्चे के विकास के लिए पौष्टिक भोजन अति आवश्यक है। संतुलित भोजन खाने से ही उसका शारीरिक व मानसिक विकास होता है। भोजन की कमी से बच्चों को कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे स्कर्वी, बेरी, अनीमिया, गंडमाला, रिकेटस आदि। बच्चों को शुरू में तो शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है, इसलिए संतुलित भोजन का विशेष महत्व है। जिन बच्चों को पौष्टिक, संतुलित व सुरुचिपूर्ण आहार मिलता है, उसका शारीरिक व मानसिक विकास उन बच्चों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होती है जिन्हें उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन प्राप्त नहीं होता। नंबर 3, सूर्य का प्रकाश व स्वच्छ हवा। सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। विटामिन डी भी सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। स्वच्छ वायु हमारे रक्त को साफ करती है, अतः शुद्ध वायु व सूर्य के प्रकाश से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वच्छ वायु का सेवन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। नंबर 4, प्रणाली विहीन ग्रंथियों का प्रभाव। हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियां अपना रस सीधा खून में मिला देते हैं, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है। पिट्यूटरी तथा थायराइड ग्रंथियां हमारी शारीरिक वृद्धि में सहायक है। सामान्य ऊंचाई से अधिक लंबा होने के कारण इन ग्रंथियों का अधिक सक्रिय होना है। नंबर 5, वातावरण। हमारे घर के अंदर और बाहर का वातावरण किस प्रकार का है, बच्चे के मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शुद्ध सात्विक विचारों वाले माता पिता के बच्चे धार्मिक कामों में विश्वास रखते हैं। अच्छे वातावरण में रहने वाले बच्चे बड़े होकर प्रतिभाशाली तथा बुद्धिमान बनते हैं। दूषित वातावरण में रहने वाले बच्चे प्रायः मंद बुद्धि वाले रह जाते हैं। गंदे पड़ोस का मानसिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। घर के आसपास कारखाने, फैक्ट्रियां और मिलें हों तो उनके धुएं से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। नीच प्रवृत्ति व झगड़ालू व्यक्ति सदैव मानसिक विकास में बाधा डालते हैं। नंबर 6, व्याधियाँ। कुछ व्याधियाँ भी बच्चों के शारीरिक विकास में विघ्न उत्पन्न करते हैं, जैसे बचपन में बच्चा पोलियो व अल्प पोषण से पीड़ित हो जाए। मस्तिष्क के विकार से बच्चों के मानसिक रूप से अविकसित होने का भय रहता है। यदि माँ गर्भावस्था में ही व्याधिग्रस्त हो तो बच्चे को रोग लगने का डर रहता है। अचानक बच्चे के मस्तिष्क या शरीर में चोट लग जाने से भी मानसिक व शारीरिक विकास नहीं हो सकता। जो निरंतर रोगी रहते ही उनका विकास स्वस्थ बालकों की अपेक्षा अत्यंत धीमी गति से होता है। नंबर 7, मनोवैज्ञानिक कारण। बच्चों के सर्वमुखी विकास का प्रमुख आधार मनोवैज्ञानिक कारण है। माता पिता के वात्सल्य की कमी बच्चों के मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर देती है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक विकास नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चे को देखना चाहिए, जिससे उसका भावनात्मक विकास होकर शरीर का मानसिक विकास हो सके। उचित शिक्षा सुविधाओं के अभाव से बालक का उचित विकास संभव नहीं है। सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने
के लिए शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। नंबर 8 जलवायु। जो बच्चे गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में रहते हैं उस प्रदेश के निवासियों की शारीरिक क्षमता ठंडे जलवायु वाले देशों से भिन्न होती है। उष्ण जलवायु वाले देश के लोगों का रंग ठंडे देश में रहने वालों की अपेक्षा काला होता है। ठंडे जलवायु में रहने वाले लोग अधिक कर्मठ, मेहनती और चुस्त होते हैं। प्रश्न, शिशु के संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर, शिशु के संवेगात्मक विकास भय, क्रोध, प्रसन्नता, दुख, ईर्ष्या व प्रेम कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिन्हें भाषा द्वारा स्पष्ट करना बहुत कठिन है, परंतु मनुष्य इन्हें महसूस करके ही व्यक्त करता है। इन्हें संवेग यानी कि इमोशन कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषा व ज्ञान के बारे में अपनी अपनी राय दी है, परंतु नवजात शिशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने शिशुओं के मौलिक संवेदों का अनुसंधान किया है। सबसे पहले डॉक्टर वाटसन ने मौलिक संवेग का पता लगाकर इनका 3 भागों में वर्गीकरण किया है। नंबर 1 भय। नवजात शिशु में भय तब उत्पन्न होता है जब उसके सारे सहारे छूट जाते हैं। बच्चा तेज आवाज़ को सुनता है तो भी उसमें भय की उत्पत्ति हो जाती है। नंबर 2 क्रोध। नवजात शिशु जब अपनी बाहों और पैरों को जोर जोर से मारता या पटकता है तो वह क्रोध व्यक्त करता है। नंबर 3 प्रेम। किसी वस्तु को अपने हाथों द्वारा मुंह में लेने की कोशिश करना, अपने हाथों से माँ के मुंह को पकड़ना, चिपकना, हंसना, हाथों द्वारा थपथपाना प्रेम की भावना को व्यक्त करता है।